लाइफ केयर के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है और इसकी मार्केट कैप है वो गजब की है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कंपनी क्या करती है, मार्केट के कंपनी के ऊपर कितना डेप्थ है वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पे है, वो पॉलीमर एडिक्टिव एंड केमिकल मेन फॉर द प्लास्टिक प्रोसेसिंग करना काम इसका है। એટલે ज़्यादातर ये सब इसका है। बाकी इसका जो अदर प्रोडक्ट्स है वो एफएमसीजी में है, एल्यूमिनियम फॉयल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के बारे में। तो कंपनी का ये सब केमिकल रिलेटेड काम है। अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप काफ़ी इम्प्रेसिव है, 629 करोड़ की मार्केट कैप है। बाकी करंट प्राइस जो अभी चल रही है स्टॉक की वो है यहाँ पे 4 रुपया और 80 पैसे के आसपास। हाई मारा था इसने 8 रुपया और लो मारा है 3 रुपया। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है, देख सकते हैं कि पूरा जीरो का जीरो ही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख सकते हैं कि अच्छा है, यहाँ पे 21% पर ईयर के हिसाब से है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कंपनी की अच्छी और बुरी बातें के बारे में, जाकि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए। सबसे पहले कंपनी है वो रिड्यूस्ड डेप्थ। देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना जो डेप्थ है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम काज किया हुआ है, और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री होने की तैयारी है, यानी कि डेप्थ फ्री हो ही गई है मान के चलिए। इसीलिए तो इतनी इसकी मार्केट कैप हो गई है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो आपके हिसाब से सोच सकते हैं कि जो कंपनी 100-200 रुपया भाव होना चाहिए, वो कंपनी यहाँ पे 2 से 3-4 रुपये में कामकाज कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टरली, यानी कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा है। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या कर सकते हैं टेक्निकली। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड द गुड प्रॉफिट ग्रोथ 232% कैच ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने 5 साल में 232% कैच के हिसाब से रिटर्न प्रोवाइड किया है। डेब्टर डेज हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम द 227 टू 62.3 डेज, यानी कि ये जो डेब्ट था वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे 227 से डायरेक्टली यहाँ पे 62 डेज के अंदर ही। कहने का मतलब ये है कि जो पहले 227 दिन में ये पे करती थी डेब्टर का, वो अभी यहाँ पे 62 डेज में यहाँ पे पे आउट हो जा रहा है। अब कंपनी की थोड़ी बुरी बात है, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टरली, यानी कि 1% इन्होंने जो प्रमोटर होते हैं उसने पोजीशन इसमें बेची हुई है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो, यानी कि प्रमोटर की सिर्फ यहाँ पे 12% के आसपास ही यहाँ पे पोजीशंस है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 30% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बदल गया था इसलिए थोड़ा सा बीमार हूँ, डोंट वरी, मैं कवर कर लूँगा। तो 13% यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। अर्निंग इंक्लूडिंग ऑन अदर इनकम ऑफ 41,000। तो इन्होंने जो इनकी अर्निंग इंक्लूड है वो कहीं और अदर इनकम से ही आ रही है, इस शेयर से नहीं आ रही है। इसके रिलेटेड जो शेयर्स है वही भी यहाँ पे है, जिसमें अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर सबसे पहले तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में ही है। अगर इसकी सेल्स की ही बात की जाए तो देख सकते हैं क्वार्टरली सेल्स जो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप का यहाँ पे 188 करोड़ के आसपास थी। वहीं अगर विकास लाइफ केयर की बात करें तो यहाँ पे 90 के आसपास थी, यानी कि समझ सकते हैं कि कंपनी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे अदानी ने सिर्फ यहाँ पे 7% के आसपास रिटर्न दिया था। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो इसने 25% के आसपास रिटर्न दिया है।
अब बात कर लेते हैं इसकी सेल्स के बारे में। तो सितंबर क्वार्टर में अगले साल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि वो 2019 से लेके 2021 का जो सेल्स है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। 2019 में थोड़ा सा अप था और 2020 में ये थोड़ा सा डाउन था, और उसके बाद 2021 में वापस से ये अप की साइड चला गया है। लेकिन साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, यानी कि खर्च खाज होते हैं वो भी, जो 2020 में 30 थे जो कि अभी बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो कंपनी को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स से ज़्यादा तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ही बढ़ गए हुए हैं। और नेट ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट की बात करें तो -0.73% के आसपास है। और ये सब निकाल के यहाँ पे ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे ये जो निकल के आ रहा है 2.56% है। वहीं अगर बात कर लेते हैं 2020 की, तो यहाँ पे वो था कम से कम 0.3%। अब ये सब तो हो गया, आपने यहाँ पे फंडामेंटल बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के थोड़े से टेक्निकल, क्योंकि फंडामेंटल के साथ टेक्निकल जानना जरूरी होता है। अदरवाइज़ टेक्निकल कुछ और बताता है, फंडामेंटल कुछ और। फंडामेंटल में अगर अच्छी बात हो तो टेक्निकल में यहाँ पे तो भी चार्ट गिरता रहता है। 17 नवंबर की बात करें तो स्टॉक है नो अप एंड डाउन हुआ है, साइडवेज रहा है। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक है वो 5 रुपये का हाई मारा हुआ था। और लो की बात करें तो यहाँ पे 4 रुपया और 70 पैसे के आसपास। 6 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट इस लेवल को 6 रुपये के आसपास गई थी और लो 4 रुपये के आसपास मारा हुआ है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो कंपनी ने 8 रुपये के आसपास हाई मारा हुआ था, और लो की बात करें तो 4 रुपये के आसपास। मेरे हिसाब से 4 रुपया इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी है वो बहुत ही अभी नई है। देख सकते हैं 2021 से ही इसका कुछ न्यू का बाई बैक किया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल के हिसाब से पूरी न्यूज़ तो अगर हमें दे देंगे तो कल ही हम करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए ये सब न्यूज़ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चल सकती है, बाकी कंपनी सब न्यूज़ नहीं बताती भाई लोग। तो ये देख लीजिएगा, फर्स्ट जो हाई मारा हुआ था 2021 में 4 रुपये 32 पैसा, उसके बाद लो मारा 4 रुपये के आसपास, यानी कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 4 रुपये, यहाँ पे याद रखिएगा। और इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, और बाकी 4 रुपये के नीचे जाए तो फिर भाई इसमें नया रिस्क नहीं लेने का, पेनी स्टॉक है, ध्यान रख के कामकाज कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो भाई ये पेनी स्टॉक में टारगेट नहीं होता है। एक बार अगर सर्किट मारना चालू कर देता है तो 5% ले लेके 50% या तो फिर 100% की सर्किट भी मार सकता है।